हेलो बच्चा लोग, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। साथ ही साथ में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन और इन पे करने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बने रहे वीडियो के अंत तक। ओम का नियम, यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति जैसे ताप दाब में कोई भी परिवर्तन ना हो, तब चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभव विभवांतर के समानुपाती होती है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे समझने वाली बात है, इसमें जो विभवांतर है यानी कि जो वोल्टेज है वो हमेशा इसमें प्रवाहित होने वाली करंट यानी आई के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपको पता है कि जब ये साइन हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट यूज करते हैं, और हम पढ़ रहे हैं ओम यानी प्रतिरोध के बारे में, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट एज आर यूज कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा V इज इक्वल्स टू आई आर, जो कि हमारा ओम का नियम कहलाता है। यहाँ V जो है विभवांतर यानी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को, और R आपको पता है R क्या है, कांस्टेंट हमारी एक वैल्यू है। ये तो बात हो गई हमारे फॉर्मूले की और साथ ही साथ में परिभाषा की। इसे सत्यापित भी करना है। सत्यापित करने के लिए जैसा कि यहाँ आपको फिगर नज़र आ रहा होगा, बहुत ही शानदार फिगर यहाँ बनाया गया है। यहाँ पे एक हमने वोल्ट मीटर जो है वो यूज़ कर लिया, एक यहाँ पे प्रतिरोध यूज़ किया है, एक आमीटर यूज़ किया है, और एक यहाँ बैटरी यूज़ की है, साथ ही साथ में एक यहाँ की का यूज़ किया है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापने के लिए काम आता है, आमीटर जो है वो विद्युत धारा को मापने के लिए काम आता है, और बैटरी आपको पता है क्या करती है, डीसी करंट की सप्लाई देती है। और हमारा जो बंद कुंजी है ये एक तरीके से हमारी स्विच है जो कि ऑन या ऑफ की कंडीशन में काम आती है। यहाँ पे एक प्रतिरोध R हमने ले रखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस प्रयोग के लिए बैटरी, आमीटर, कुंजी, प्रतिरोध व वोल्टमीटर, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I, आमीटर तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। जो कि मैंने आपको बताया, प्रतिरोध का एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये, तो इनके बीच में विभवांतर क्या है, वोल्टेज क्या है, उसको मेजर करने के लिए वोल्टमीटर, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है उसके लिए आमीटर, और बैटरी करंट प्रोवाइड करने के लिए हमने यूज़ की है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया। अब कहते हैं ओम के नियम को समझने के लिए, वैसे तो हमारा फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर, लेकिन R हमारा क्या है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का ही SI मात्रक होता है ओम। तो इसलिए यहाँ पे R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेंज करने पे V बाई आई हो जाएगा। चलिए इसको डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ एक न्यूमेरिकल की हेल्प से। मान लीजिए एक चालक तार है जिसमें क्या है, प्रतिरोध 4 ओम नियत है, मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फिक्स है कितनी, 4 ओम। तो अब इसमें कह रहा है कि हमने क्या किया, वोल्टेज को पहले दिया 20, तो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर हो गया। हमें क्या निकालना है, I, क्योंकि यहाँ पे R दिया है और V दिया है, तो I इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया V बाई आर। V की वैल्यू हमारे पास है 20 और R की वैल्यू है 4, तो जब डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, तो I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर हो जाता है। अब देखिए सेकेंड कंडीशन देखिएगा, पहले हमने क्या किया, वोल्टेज को 20 रखा और प्रतिरोध को सेम रखा। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि वोल्टेज को डिक्रीज करने जा रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस को अभी भी सेम रखेंगे। तो I हमें पता नहीं, I इज इक्वल्स टू V बाई आर, तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आई, 4 एम्पियर आ गई। अब तीसरी कंडीशन में हमने क्या किया कि वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज किया 20 से 40 और R की वैल्यू को सेम रखा, तो I इज इक्वल्स टू हमारा V बाई आर, और सॉल्व करने पे क्या आया, 10 एम्पियर आया। तो इस चीज से हमें पता चलता है I का मान V पर निर्भर करता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जो कि यहाँ आपको देखने को मिला।
ठीक है। जब वोल्टेज 40 किया तो करंट कितना हो गया, 10 हो गया। जब वोल्टेज का मान घटाया तो क्या हो गया, हमारा करंट भी घट गया, जो कि आपको यहाँ देखने को मिला। बहुत अच्छे से आपको ओम का नियम मैंने समझाया और कैसे वैल्यू जो है डिपेंड करती है एक दूसरे पे, वो भी मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल की हेल्प से भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं 20 एम्पियर का यहाँ पे एक प्रतिरोध है, यहाँ पे आमीटर यूज हुआ है और यहाँ पे बैटरी जो कि 2 वोल्ट का करंट हमें सप्लाई दे रही है। तो V की वैल्यू हो गई 2 वोल्ट, R हमें 20 के है, I हमें पता नहीं। अब हमारे पास में क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू V बाई आर हो गया। V की वैल्यू है कितनी, 2 और R की वैल्यू है 20, और जब डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिली एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट हमको शो करेगा। तो इस तरीके से हम इसको पता लगाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हमारा क्या होगा, वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। समझने के लिए यहाँ ध्यान से देखिए, हमने वोल्टेज को लिया है 10, 5 और 2। यहाँ पे हमें करंट निकालना है और रजिस्टर की वैल्यू क्या है, सब में सेम रहेगी। तो जब हमने क्या किया, I इज इक्वल टू V बाई आर, V की वैल्यू 10, R की वैल्यू 20 और डिवाइड किया तो 0.5 मिली एम्पियर हमारा आ गया। इसी तरीके से हमारा जब वोल्टेज 5 था तो 5/20 करने पे 1/4 और डिवाइड करने पे 0.25 मिली एम्पियर आ जाएगा। इसी तरीके से जब वोल्टेज को और कम किया तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 0.1 मिली एम्पियर हो जाएगा, जो कि मैं आपको पीछे समझा के आ चुका हूँ कि वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, वोल्टेज की वैल्यू घटेगी तो करंट की वैल्यू भी घटेगी। देखिए 10 था तो 0.5, 5 है तो 0.25 और 2 है तो 0.1। कंटिन्यूसली वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हो रहा है। इसी के साथ चलते हैं इसके टाइप 2 पे। तो इसी के साथ में हम आ चुके हैं टाइप नंबर 2 पे। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट है और करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रतिरोध की वैल्यू घटेगी, प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू घटेगी। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने वोल्टेज को सेम रखा है और रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया। तो देखिए V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, I इज इक्वल्स टू V बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 0.2 मिली एम्पियर, 0.40 मिली एम्पियर और 20.0 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज कर रही है, उसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये बात हो गई हमारे ओम्स लॉ की, कब वोल्टेज कांस्टेंट होगा और कब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, सारी चीज़ें समझा दी। अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ। लेकिन कॉम्बिनेशन से पहले एक चीज़ आपको पढ़ा दूं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा रजिस्टर कलर कोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, ध्यान से पढ़िएगा, एक भी गलती नहीं होने वाली। आपको बता दूं कि बेसिकली 3 तरीके के रजिस्टर यूज़ करते हैं। एक होता है 4 बैंड कलर कोड, एक होता है 5 बैंड कलर कोड, एक होता है 6 बैंड कलर कोड। जो हमारा 4 बैंड कलर कोड होता है उसमें 1, 2, 3, 4 कलर देखने को मिलते हैं। 5 बैंड में 1, 2, 3, 4, 5 कलर और 6 बैंड में 6 कलर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पहला कलर है इसको फर्स्ट डिजिट, दूसरे कलर को सेकंड डिजिट, तीसरे कलर को यहाँ पे थर्ड डिजिट, और जो हमारे पास में तीसरा कलर जो लिया गया है वो इन 5 और 6 में लिया गया है। जो यहाँ पे तीसरा कलर है और चौथा कलर है, इनको मल्टीप्लायर और इनको टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसमें 6 बैंड में टॉलरेंस भी होता है। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, एक एक चीज़ मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो पहले हम आपको बता दें कि कलर कोड याद कैसे करें। BB रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वुमेन। BB ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। तो यहाँ पे ये सारे कलर होते हैं जिनको याद किससे करते हैं, BB रॉय। क्या याद करते हैं, BB रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वुमेन।
ठीक है, तो देखिए बी मतलब क्या हो गया हमारे पास में, ब्लैक हो गया। बी का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ब्राउन हो गया। आर का मतलब क्या हो गया, रेड हो गया। ओ का मतलब क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। वाई का क्या हो गया, येलो हो गया। जी का क्या हो गया हमारे पास में, ग्रीन हो गया। बी का हमारे पास ब्लू हो गया। वी का क्या हो गया हमारे पास, वॉयलेट हो गया। जी का क्या हो गया हमारे पास, ग्रे हो गया। और डब्लू का क्या हो गया हमारे पास, वाइट हो गया। तो बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वुमेन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कलर कोड याद करते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। याद रखिएगा इनकी काउंटिंग शुरू होती है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरे में भी सेम, तीसरे में भी सेम। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, टॉलरेंस होता है +-10%, सिल्वर का +-5% गोल्ड का। ये इतनी सी चीज़ याद रखिएगा और कुछ भी नहीं याद रखना, क्योंकि आपके कोर्स में है 4 बैंड कलर कोड, जिसको बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है, एक रजिस्टर हमें देखने में लगता है। यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल से समझाई हैं, 6 बैंड लेके समझाया है। पहला कलर फर्स्ट कलर, दूसरा सेकंड कलर, तीसरा थर्ड कलर, चौथा मल्टीप्लायर, पांचवा टॉलरेंस और छठा टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम आपको कैसे वैल्यू निकालते हैं वो भी बताते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमें पहला दिया है ग्रे, रेड, ऑरेंज, गोल्ड। तो अगर समझना चाहें तो हम आपको समझा भी देते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कलर इन्होंने दिया है हमारे पास में ग्रे, रेड, ऑरेंज, और इसके बाद क्या है हमारे पास, गोल्ड। तो अभी मैंने आपको बताया हमारे पास क्या होता है, बी रॉय। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ग्रे है हमारे पास में, ग्रे का नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। रेड का नंबर कितना है हमारे पास, 2 हो गया। तीसरे कलर को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और पावर में लिखेंगे। तो क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज क्या है, 3, तो 10 की पावर 3। फिर चौथा कलर हमारे पास गोल्ड, गोल्ड में मैंने आपको बताया था +-5%, तो यहाँ +-5%। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी होती है। देखिए 82 × 10⁻³ +-5%। इसी तरीके से एक और है ब्लू, ग्रे, ब्राउन, रेड। तो ब्लू का हमारे पास में क्या हो जाएगा, ब्लू का हो जाएगा 6, ग्रे का 8, और ब्राउन क्या होता है हमारा 1, तो 10⁻1 +- गोल्ड है तो 5%। इसी तरीके से यहाँ पे और भी हैं, क्या है, रेड का है, ब्लैक का है, ऑरेंज का, गोल्ड का। तो 20 × 10⁻³ +-5%। इसी तरीके से ऑरेंज, वाइट, ब्राउन, गोल्ड 39 × 10⁻1 +-5%। और येलो, ब्लू, ब्राउन, गोल्ड 46 × 10⁻1 +-5%। ये हमारा क्या हो गया, कलर कोड। अब हम चलते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ, जिन पे हम अच्छे से न्यूमेरिकल भी सीखेंगे और थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज की। क्रम में विद्युत धारा I सदैव समान रहती है सभी प्रतिरोधों के लिए तथा विभवांतर V का मान अलग अलग होता है। मतलब सीरीज की बात करें तो करंट हमेशा सेम होगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगा। तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला जो है उसको निकालने के लिए डेरिवेशन बता देता हूँ, फिर इसके न्यूमेरिकल को भी सीखेंगे। यहाँ पे हमें पता है ओम्स लॉ है V = IR। V1 हमारा कहाँ है, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आपको पता होगा A से कहाँ जा रहे हैं, C, तो हमेशा क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो देखिए A से C गए तो यहाँ VA - VC हो जाएगा। इसी तरीके से VD - VC और VD - VB हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे करंट तो सेम रहेगा और ये R1, तो IR1, IR2, IR3, इन तीनों को मैंने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मान लिया और जोड़ दिया। तो V बराबर क्या होता
है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो I इसमें कॉमन है तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इक्वेशन 4 बन जाएगी। अब आपको पता है कि V बराबर क्या होता है IR। इसको उठा करके इक्वेशन 4 और 5 में हम जब यूज करेंगे यहाँ से हमारे पास आ जाएगा IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल कर देंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला सीरीज के लिए। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं 3 यहाँ प्रतिरोध हैं R1 R2 R3, 10 ओम 6 ओम 4 ओम और 8 वोल्ट की क्या है यहाँ पे 10 वोल्ट की क्या है यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। और यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या है R बराबर क्या होगा, सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 जो कि अभी हमने निकाला है। तो यहाँ से क्या हुआ 10 प्लस 6 प्लस 4 तो 20 आ गया R की वैल्यू, V की वैल्यू है 10। अब हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, हमने ओम का नियम पढ़ रखा है। तो I बराबर क्या हुआ V बाई R हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो V हमारा कितना है 10 है और R कितना है 20, तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। सीरीज में मैंने आपको बताया है हमेशा कि क्या होगा, हमारा जो करंट है वो सेम रहेगा और वोल्टेज जो है वो चेंज होता रहेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने निकाल लिया। अगर हमको अलग अलग निकालने को कहे तो हमारा 10 ओम के लिए क्या है 0.5 इंटू 10 V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 0.5, ठीक है, और V की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, तो V इज इक्वल्स टू आई आर। देखिए 0.5 इंटू 10 किया तो कितना आया 5.0 वोल्ट। इसी तरीके से 6 है तो 6 इंटू 0.5 करेंगे तो क्या होगा 3.0 वोल्ट। और इसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे 4 ओम का निकालेंगे तो 2.0 वोल्ट। तो आप ऐसे चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं और चाहे तो एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सीरीज की बात। और भी न्यूमेरिकल करेंगे लेकिन वीडियो के एंड में। अब हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको सारी डिटेल दी गई है। जब 2 अथवा 2 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उन सबके सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे अन्य बिंदु के साथ जुड़े हों। तो मतलब को समझिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है, प्रतिरोध के तीनों प्रतिरोध का एक सिरा इधर है और दूसरा इधर। तो यही कह रहे हैं कि प्रतिरोध का एक सिरा अगर एक पॉइंट पे और दूसरा सिरा अगर दूसरे पॉइंट पे जुड़ा होगा तो उसी को हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर क्रम। यहाँ पे देखिए हमारे पास में एक क्या है बैटरी है, वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे I बराबर हमारा क्या होगा सेम। यहाँ पे देखिए एक चीज़ पिछले में मैंने आपको बताया था कि वो हमारा क्या होगा वोल्टेज अलग अलग होगा, इसमें हमारा करंट अलग अलग होगा। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अगर हम यूज़ करें क्या ओम का नियम, मैंने क्या बताया था V इज इक्वल्स टू आई आर। तो I इज इक्वल्स टू V बाई R हो जाएगा। 1 के लिए V1 1, यहाँ 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। तो यहाँ से आया क्या I1 बराबर V बाई R1, I2 बराबर V बाई R2 तथा I3 बराबर V बाई R3। अब इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे इक्वेशन 1 में उठा के वैल्यू पुट कर दी और सब जगह क्या है V कांस्टेंट है। अब एक चीज़ हमको क्या पता हुआ है कि I बराबर हमारे पास क्या है V बाई R। तो इस I की जगह क्या रख देंगे V बाई R। तो V बाई R बराबर V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब यहाँ से V कॉमन है तो काट देंगे और 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हमारा क्या हो जाएगा पैरेलल के लिए, यानी कि समांतर क्रम के लिए सूत्र हो जाएगा। तो बहुत डिटेल में एक एक चीज़ समझाई। अब हम चलते हैं शॉर्ट में सबको समझने के लिए। यहाँ देख रहे हैं शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है। तो इन दो को तो अभी आप छोड़ दीजिए, या समझना चाहें तो मैं समझा दूंगा आपको। देखिए रजिस्टर जो है उसको R से, कैपेसिटर को C से और इंडक्टर को L से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता ही होगा कि V इज इक्वल्स टू आई आर, तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई, ये हमारा फॉर्मूला है। C इज इक्वल्स टू Q बाई V,
Q जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, L बराबर क्या है VL अपॉन DI/dt। तो ये हमारा फॉर्मूला है। सीरीज के लिए आपने पढ़ा है क्या, रजिस्टर में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन कैपेसिटर में सीरीज के लिए इसका उल्टा होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। लेकिन इंडक्टर और रजिस्टर दोनों सेम काम करते हैं, L बराबर L1 प्लस L2। यहाँ से पैरेलल के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसी तरीके से यहाँ पे C बराबर C1 प्लस C2 होगा, क्योंकि ये क्या करता है, रजिस्टर का उल्टा काम करता है। तो ये बात हो गई। अब इनको डिटेल में समझाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इस तरीके से हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इनफिनाइट टर्म। यू कैन टेक, डजंट मैटर कि आप कितने रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। पैरेलल का भी यही है। इसी तरीके से कैपेसिटर में उल्टा होता है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे पैरेलल में क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस 3 नॉर्मल कनेक्शन, मतलब नॉर्मल एडिंग, और यहाँ पे क्या होगा, सीरीज में पैरेलल लेकर के चलेंगे रजिस्टर के। इंडक्टर सेम काम करता है। अब चलते हैं इनके न्यूमेरिकल की तरफ। तो जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है 4 ओम, और आगे चल करके क्या है, यहाँ पे पैरेलल में हमें कनेक्शन दिया है और फिर से यहाँ पे 4 ओम। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बता दूं कि सबसे पहले ये पैरेलल पोर्शन जो है इसको सॉल्व करना होता है। तो इसको उठा लाए तो 2 3 6। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6, 1/R बराबर 3 प्लस 2 प्लस 1/6। अब यहाँ पे क्या है, 3 और 3 6, तो 6/6 जब कैंसिल करेंगे 1। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, बच्चे गलती करते हैं, वैल्यू आने के बाद में हम उल्टा कर देते हैं। तो 1/R होगा हमारा R, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, बात वही रह जाएगी। तो R बराबर 1 ओम। इस कॉन्सेप्ट को अगले क्वेश्चन में और डिटेल से समझा दूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स हो जाएं क्लियर। मैंने क्या किया, इस पैरेलल पोर्शन को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे। तो अभी देखिए यहाँ क्या हुआ, पहले हमें 4 ओम था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम, और इसकी 4 ओम। अब सब कुछ क्या है, सीरीज में है। सीरीज का फॉर्मूला क्या है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 4 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9 ओम। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एक पोर्शन, 2 पोर्शन पैरेलल में है, इनको उठा के अलग कर दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ माइक्रोफैरेड है, यानी कैपेसिटर की बात हो रही है। तो फैरेड में यानी कैपेसिटर की बात में मैंने आपको कहा था पैरेलल में हम क्या करेंगे, सिंपल कनेक्शन देंगे। तो देखिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पे क्या हो गया, 3 प्लस 3 प्लस 2 यानी 8 माइक्रोफैरेड, 3 प्लस 3 प्लस 2 8 माइक्रोफैरेड। तो 8 माइक्रोफैरेड यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 8 यहाँ। अब समझते हैं आगे। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए 8 2 2 8। अब क्या है, सारी चीज़ें हमारी किस में आ चुकी हैं, सीरीज में आ चुकी हैं। अब सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या था कैपेसिटर का, 1/C प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/8 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/8, एलसीएम आया 8, 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास एक स्टेप आपको दिखा दूँ, 1/C इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास कितना 8, और ऊपर कितना हो गया हमारे पास 10। अब उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए जब उल्टा करेंगे तो C बराबर क्या हो गया हमारे पास में 8/10। सॉल्व करने पे 0.8 माइक्रोफैरेड हमारा आंसर आ जाता है। एक आपको इंडक्टर का भी समझा देता हूँ ताकि हम बढ़ें अपने वीडियो में आगे। और ये हमारा लास्ट जो है इस वीडियो का क्वेश्चन है, इसके बाद में और भी न्यूमेरिकल करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो यहाँ पे आपको पैरेलल दिख रहा है, मैंने कहा जहाँ पैरेलल हो सबसे पहले वही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, याद रखिए इंडक्टर को हेनरी से यानी S से रिप्रेजेंट करते हैं, SI यूनिट होती है हेनरी। यहाँ पे है तो 3 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है।
तो पैरेलल में है हमारे पास, तो फॉर्मूला क्या है, 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6। सॉल्व किया तो 1/L इज इक्वल टू 5/6। उल्टा कर देंगे, मैंने आपको बताया था इसको हमेशा क्या करेंगे, उल्टा। तो क्या हुआ, L बराबर 6/5। सॉल्व किया तो 1.4 हेनरी आ गया। इसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे हमें क्या हुआ, दिया हुआ था, दिया था 2 हेनरी, 2 हेनरी, 2 हेनरी और 1.4। तो अब क्या हो गया, सारी चीज़ें आ गई हमारी सीरीज में। फॉर्मूला है L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, जितने भी हो आप लगा सकते हैं। तो 2 प्लस 1.4 प्लस 2 प्लस 2, तो यहाँ से 7.4 हेनरी हमारा आंसर हो जाता है। इसी के साथ में एक एक चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दी, ये भी पढ़ा दिया ओम का नियम क्या है, ये भी पढ़ा दिया, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, फॉर्मूला भी पढ़ा दिया, कलर कोडिंग भी पढ़ा दी, और साथ ही साथ में आपको कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस के बीच में अंतर क्या होता है, इनके क्वेश्चन क्या होते हैं, न्यूमेरिकल, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे फटाफट से जुड़ जाएं और वहां से अपने नोट्स प्राप्त करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय किड्स।